to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. BMC ने कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस पर चलाया बुलडोजर. रिया की गिरफ्तारी पर बॉलीवुड सेलेब्स ने शेयर किए अपने व्यूज. प्रोड्यूसर एकता कपूर के घर पर क्यों हुई पत्थरबाजी. टीम बेल बॉटम ने अक्षय कुमार को खास अंदाज में दी बर्थडे विशेस. BMC starts demolition at Kangana Ranaut's office. कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस और घर में BMC ने की तोड़फोड़. कंगना रनौत ने खुद सोशल मीडिया पर उनके मणिकर्णिका ऑफिस में हो रही डिमोलिशन की तस्वीर को किया शेयर. जहां BMC वेडनेसडे मॉर्निंग को कंगना रनौत के मणिकर्णिका फिल्म्स ऑफिस में अलेज्ड इलीगल ऑल्टरेशंस पर कार्रवाई करने पहुंची थी, वहीं BMC के इस मूव पर रिएक्ट करते हुए कंगना रनौत ने अपने ऑफिस को राम मंदिर से कंपेयर किया और कहा, बाबर इज डिमोलिशिंग इट. Reportedly, BMC ने ट्यूसडे को कंगना रनौत को ऑन द डिमोलिशन ऑफ हर प्रॉपर्टी इन मुंबई से रिलेटेड एक नोटिस में 24 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्ड करने को कहा था, जिसके बाद कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लॉयर रिजवान सिद्दीकी के रिप्लाई की कॉपी को शेयर किया था. लेकिन रिपोर्टेडली BMC ने कंगना रनौत के लॉयर के एक्सप्लेनेशन को मानने से इनकार कर दिया है. BMC का कहना है कि कंगना रनौत ने अपने प्रेमाइसेस में किए गए ऑल्टरेशन का प्रूफ नहीं दिया है और BMC ने इसलिए अब डिमोलिशन का काम शुरू किया. आपको बता दें, कंगना रनौत का घर और उनका ऑफिस दोनों एक ही प्रेमाइस में है और इस ऑफिस को कंगना रनौत ने एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में कंस्ट्रक्ट किया था. कंगना रनौत के घर पर अलेज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन के डिमोलिशन पर सोशल मीडिया पर उन्हें फैंस का पूरा सपोर्ट मिल रहा है. वहीं कंगना रनौत अपने हर एक पोस्ट में #Death of Democracy को यूज कर रही हैं. यहाँ तक कि लॉयर एंड पॉलिटिशियन सुब्रमण्यन स्वामी ने कंगना रनौत को सपोर्ट करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, टेल कंगना टू कीप द फेथ, वी आर विद हर इन दिस स्ट्रगल. देखिए कुछ और पोस्ट कैसे कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर मिल रहा है पूरा सपोर्ट. दूसरी तरफ जहां कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस में डिमोलिशन वर्क को उनकी लीगल टीम ने आने के बाद बीच में ही रोक दिया, वहीं महाराष्ट्र होम मिनिस्टर से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वो इन सवालों से बचते नजर आए. Sir, a demolition action is going on in Kangana Ranaut's Pali Hill property. It is being termed as vendetta politics. How do you look at it? Please, will you react on that, Sir, anything on... आपको बता दें, कंगना रनौत earned the ear of Maharashtra government after she made controversial Pakistan-occupied Kashmir (POK) remark on Twitter against Shiv Sena MP Sanjay Raut's threat. She tweeted accusing Raut threatening the actress to not return to Mumbai if she has no faith in the police. जिसके बाद Ministry of Home Affairs ने कंगना रनौत को Y कैटेगरी सिक्योरिटी दी और इस सिक्योरिटी कवर के साथ कंगना रनौत आज मुंबई पहुंच गई हैं. एकता कपूर के घर पर हुई पत्थरबाजी. आखिर एकता कपूर और उनकी फैमिली क्यों बनी निशाना? एकता कपूर के घर के बाहर से सामने आई ये पिक्चर्स दिखाती हैं कि उनके घर में तोड़फोड़ कर नाराजगी जाहिर की गई है. सोर्सेस की माने तो एकता कपूर के बंगलो कृष्णा में ये तोड़फोड़ उनके एक वेब सीरीज की वजह से हुई है, जिसमें अलेजिडली एक मराठा लीडर का अपमान किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा हंगामा एकता कपूर के एक शो वर्जिन भास्कर के एक सीन को लेकर हुआ है. दरअसल इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि एक हॉस्टल से प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाया जा रहा होता है और इस हॉस्टल का नाम एक नोबल सरदार ऑफ द मराठा एम्पायर
अहिल्याबाई होलकर के नाम पर होता है और कहा जा रहा है कि अहिल्याबाई होलकर के डिसेंडेंट्स अपने मराठा लीडर के अपमान से अपसेट हैं। इस मामले में वैसे एकता कपूर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके माफी मांग ली है। It has just been brought to my notice that there is a scene in an alt Balaji show, Virgin Bhaskar 2, where a hostel named Ahilyabai has been depicted, which has offended a certain section of society. The scene that is being pointed towards was never meant to be an act of disrespect, with only a first name being used as the name of the hostel with no surname mentioned. Yet, the said scene has been promptly removed by the creative directors of the show. A name has been used which in no way insinuates disrespect to any specific individual, let alone an iconic leader. To put it on record, neither am I involved in this series, nor do I creatively oversee the show. However, I would like to tender an apology on behalf of the team for unintentionally hurting sentiments. We have the highest regard for the rich legacy of our Maratha leaders. इससे पहले हाल ही में एकता कपूर पर आर्म्ड फोर्सेस को बैड लाइट में दिखाने का एलिगेशन भी लगा था, जिसके बाद एकता कपूर ने उस वेब शो से भी कुछ सीन्स को हटाने का डिसीजन लिया था। वैसे कंट्रोवर्सीज की बात करें तो आलिया भट्ट अभी भी सोशल मीडिया ट्रोलिंग से नहीं बच पा रही। सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद शुरू हुई आलिया की ट्रोलिंग अब भी जारी है और इस बार सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के टाइमलाइन पर आलिया को किया गया ट्रोल। दरअसल डब्बू रत्नानी ने आलिया की एक पिक्चर को सोशल मीडिया पर जैसे ही किया पोस्ट, he started receiving negative comments on his post, जहां यूजर्स पूछते नजर आए, is there any dislike button for the post? One person wrote, how to dislike this post. Another commented, where is the dislike button? Can anyone help me? And here are some other nasty reactions. वैसे आलिया भट्ट ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर मिले हेट के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के कमेंट सेक्शन को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन हाल ही में जब आलिया ने अपने पोस्ट पर कमेंट्स को फिर से अलाउ किया, शी स्टार्टेड गेटिंग हेट अगेन ऑन हर पोस्ट्स। और अब शायद यही वजह है कि आलिया बहुत ही कम रहती है सोशल मीडिया पर एक्टिव। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार has turned a year older and wiser today. अक्षय कुमार आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 53rd बर्थडे इन स्कॉटलैंड विद हिज फैमिली और इस स्पेशल मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम की कास्ट एंड क्रू ने उन्हें बेल बॉटम स्टाइल में विश किया बर्थडे। Okay, Sunday, happy birthday. Happy birthday. इससे पहले अक्षय कुमार को उनकी को स्टार वानी कपूर ने इस फिल्म में उनके लुक को रिवील करके बर्थडे विशेस दी थी। तो अक्षय कुमार के सूर्यवंशी को स्टार अजय देवगन ने उन्हें बर्थडे विशेस के साथ सेफ और हेल्थी रहने की विशेस भी दी। तो जहां अक्षय कुमार अपनी फिल्म बेल बॉटम के सेट पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं सोर्सेस की माने तो अजय देवगन, जो आजकल मुंबई में रहकर अपने बेटे युग का ख्याल रख रहे हैं, सितंबर 13 को अपने बेटे युग के 10th बर्थडे सेलिब्रेशन को स्पेशल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं।
माने तो अजय देवगन युग का बर्थडे पनवेल फार्म हाउस में सेलिब्रेट करेंगे सिंस काजोल एंड नायसा आर नॉट हियर। The source also added that Ajay Devgan had ordered Yug's favorite cake and has a few more surprises for him. जहां ट्यूसडे इवनिंग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया, वहीं रिया की गिरफ्तारी पर बॉलीवुड से अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिले। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फॉर्मर पार्टनर अंकिता लोखंडे ने इस मूव की तारीफ करते हुए एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया अबाउट कार्मा। ऑन द अदर हैंड, कई बॉलीवुड सेलेब्स ने एक्सप्रेस किया डिस्प्लेजर अपॉन रियाज अरेस्ट फॉर द alleged link to narcotics suppliers. Taapsee Pannu to Sonam Kapoor and Anurag Kashyap to Vidya Balan all came down strongly against Riya's custody by NCB. सबसे पहले तापसी पन्नू ने अपने पोस्ट में लिखा, "So this isn't his case," he says. "So she was neither a gold digger nor murderer, but she consumed transferred." तो ये केस जिसका भी था उसको मुबारक हो, कॉज सुशांत को तो नहीं बट उन लोगों को पक्का जस्टिस मिल गया होगा, मुबारक हो। वहीं तापसी ने आगे रिया को टारगेट करने वालों के लिए लिखा, "करेक्शन, शी wasn't consuming, financing and procuring for Sushant. So in that case, if he was alive, he would have been put behind bars too? Oh no, she must have forced the onto him. Sushant must have been force-fed." Yes, that's what it is exactly. We did it, guys. वहीं सोनम कपूर जो अब तक इस मैटर पर चुप थी, उन्होंने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, "Everyone loves a witch hunt as long as it's someone else's witch being hunted." वहीं बाकी सेलेब्स ने रिया के अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का एक सिमिलर तरीका चूज किया और #Justice for Riya कैंपेन की शुरुआत की। सेलेब्स लाइक अनुराग कश्यप, विद्या बालन, अनुषा डांडेकर, दिया मिर्जा ने इस इमेज को पोस्ट किया विद #Justice for Riya। इस इमेज में रिया के एनसीबी विजिट के दौरान पहनी गई टी शर्ट के कैप्शन को कॉपी करके लिखा गया है, "Roses are red, violets are blue, let's smash the patriarchy, me and you." ये इमेज हर जगह वायरल हो रहा है और रिया को सपोर्ट करने वाला हर एक शख्स इस पिक्चर को यूज करके अपना विरोध जता रहा है। वहीं इस #Justice for Riya कैंपेन को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है। एक यूजर ने इस कैंपेन को स्लैम करते हुए लिखा, #Justice for Riya campaign has started by celebrities. Justice campaign for peddler. I have seen all in this world now. They will also go all out to slander Sushant Singh Rajput. Now, Riya has revealed many big names. Hence, Sleeper Cell has activated big time. Another user wrote, "Most फालतू trend है ये. We the people of India said a big no. #Shame on Riya. #Justice for Riya." Well, बॉलीवुड के सेलेब्स धीरे धीरे रिया के सपोर्ट में सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी रिया के कुछ सपोर्टर्स का एलिगेशन है कि सेलेब्स अपनी फिल्म्स की वजह से चुप हैं। तो दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने सेलेब्स के रिया को सपोर्ट करने पर अपने व्यूज दिए और कहा, "We can use our grey cells and figure out easily why there are so many supporters rising all of a sudden once the drug angle has come out. Be rest assured, we are not fools. Just waiting for the whole truth to come out and then we'll see where are these supporters. #World United for SSR Justice." Coming up on the show,
Filmmaker Anurag Kashyap ने शेयर किए WhatsApp chats with सुशांत सिंह राजपूत's manager to explain क्यों वो नहीं करना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर से हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर किया शेयर। अनुराग कश्यप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इन स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हुए रिवील किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम नहीं करना चाहते थे। आई एम सॉरी दैट आई एम डूइंग दिस, बट दिस chat is from 3 weeks before he passed away. Chat with his manager on 22nd May. Haven't done it so far, but feel the need now. Yes, I didn't want to work with him for my own reasons. वहीं इस पोस्ट के साथ शेयर किए गए व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स में सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर अनुराग कश्यप से बोलते नजर आ रहे हैं टू थिंक अबाउट वर्किंग विद हिम, जिस पर अनुराग कश्यप ने रिप्लाई करते हुए कहा था सुशांत सिंह राजपूत वाज टू प्रॉब्लमैटिक। Anurag Kashyap also says that he knows Sushant Singh Rajput from a very long time and he helped him get his debut film Kai Po Che. साथ ही अनुराग कश्यप ने कुछ और स्क्रीनशॉट्स को शेयर किया है जो उस दिन की हैं when सुशांत सिंह राजपूत passed away. इस व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए अनुराग कश्यप ने लिखा, Also my conversation with his manager on June 14th. It will show you things if you want to see. It feels horrible to do this, but can't keep it back. And for those as well who think we didn't care for the family, as honest as I can be, judge me all you want. इन व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट्स में अनुराग कश्यप सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद उनके मैनेजर से बात करते हुए इस बात के लिए रिग्रेट फील करते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ग्रजेस रखे, जिस पर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर ने साफ कहा ही ऑलवेज केप्ट अनुराग कश्यप इन हाई रिगार्ड्स। दरअसल अनुराग कश्यप सुशांत सिंह राजपूत और इंडस्ट्री के इक्वेशन पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग कश्यप ने अपने एक पोस्ट में लिखा, Everybody baying for Ria's blood, asking questions like how did you know she didn't do this or that to him? How do you, what was he going through? Are you forgetting that the whole industry has actually known and seen and interacted with Sushant Singh Rajput over last 9-10 years? Yes, we know better. अनुराग कश्यप ने आगे अपने पोस्ट में ये भी लिखा, And that is also the reason the whole industry has been quiet so far out of respect for him. And now it is that very knowledge of Sushant Singh Rajput that has again brought everyone out here together to stand in solidarity for Ria because it's gone too far. Republic doesn't inform our opinion. अनुराग कश्यप कहीं ना कहीं रिया को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अनुराग कश्यप ने बाकी सेलेब्स की तरह #JusticeForRia के साथ इस पिक्चर को ट्वीट किया था। रिया की बेल प्ली को किया गया रिजेक्ट। रिया 22 सितंबर तक रहेंगी जुडिशियल कस्टडी में। ट्यूसडे को एनसीबी ऑफिस के लॉकअप में रात बिताने के बाद रिया को फिलहाल बाइकला जेल ले जाया गया है। रिपोर्टेडली ट्यूसडे को रिया की बेल प्ली को चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने ये कहकर रिजेक्ट किया दैट इट कैन नॉट ग्रांट बेल फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। आपको बता दें, रिया को एनसीबी ने अरेस्ट किया है फॉर द अलेज्ड लिंक टू नारकोटिक्स सप्लायर्स इन सुशांत सिंह राजपूत केस, and Ria is the 10th person to be arrested in the case after her brother Shavik, Sushant Singh Rajput's former cook Dipesh Sawant, and former housekeeper Samuel Miranda, among others. Sources की माने तो NCB officials will be continuing their probe by arresting some more people in the case. बात करें रिया की बेल प्ली की रिजेक्शन की, तो उसे एनसीबी की दलील पर खारिज कर दिया गया that she is a celebrity, she has access to people and they don't want to tamper evidence. दरअसल अपनी सेकेंड डे के इंटेरोगेशन के दौरान रिपोर्टेडली रिया ने कई बॉलीवुड सेलेब्स का नेम भी लिया था इन द alleged banned substance angle, और जल्द ही एनसीबी कई सेलेब्स को इस सिलसिले में समन भी भेजेगी। No speculation about any name. मैंने ये नहीं कहा कि नाम सामने है। जब भी हम कुछ एक्शन लेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे आज करेंगे।
That information cannot be shared. दूसरी तरफ रिया के अरेस्ट पर डेप्यूटी डीजी मूठा अशोक जैन का कहना है, उन्होंने जो बताया है वो गिरफ्तारी के लिए सफिशिएंट था. हमने उन्हें अरेस्ट किया है, which means there was material enough. वहीं रिया के अरेस्ट पर सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह ने रिएक्ट करते हुए बयान दिया है कि चार्जेस उनके केस का हिस्सा है ही नहीं. He said in his statement, drug charges are not our case against Riya. लेकिन सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स पार्टनर अंकिता लोखंडे ने जरूर रिया के अरेस्ट पर अपने पोस्ट में खुशी जताई है. In another development, सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत की साइकाइट्रिस्ट रह चुकी सुजैन वॉकर के खिलाफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एक लेटर लिखकर कंप्लेंट दर्ज करवाई है. In his complaint letter, K.K. Singh said any consultation between Sushant Singh Rajput and above-mentioned medical practitioner was strictly confidential and disclosure of the same would be misconduct. फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत केस में alleged banned substance angle बन गया है the central point of the probe. दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी मेन अक्यूज्ड रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पितानी, सैमुअल मिरांडा एंड श्रुति मोदी से पूछताछ में लगे हैं. If you know me well, I wear pajama suits all the time, and whenever I'm in UK, I at least pick up 2-3 whenever I come back. So my pajama suits were the most worn clothing piece during the entire lockdown. 2020 was just a roller coaster for each and everyone. The one thing I like about is it taught me how to be self-independent. I was very good with my content during the entire lockdown with my best friend, which is Tripod, and it is all about patience and practice, I would say. A fashion influencer is not wearing good clothes and posing in front of the camera, but it has lot of aspects such as color theory, your men's fashion rules and regulations, your aesthetics and your personal sense of style, which makes any person a fashion influencer. So I think the knowledge is the key for being any kind of influencer, whichever field you choose. Whenever I get up, I just do 20 minutes workout directly after having my first meal, then breakfast, and then I start creating content for the brands which I'm working on and for some fun content for myself. I would say wearing tight clothes. I know we all want to show off our body which we work on, but wearing ultra tight clothes doesn't make you look sexy or cool, so stop wearing tight clothes. I would say my neck chains and finger rings, but whenever I'm going out, especially when it's sunny, which is always in Bombay, so I would say sunglasses because it can make any outfit look stylish within seconds. Black, white t-shirts, then shirts. When it comes to shirts, you can say that ki black, white. Third one I would say indigo, carbon, denim. Fourth one I would say well-fitted trousers, because if you don't want to go for a jeans, you can always opt for a trouser. Then I would say if you want to upgrade your fashion game, I would say you should pick up a well-fitted suit and then few accessories just to make your classic combinations or maybe a boring outfit into a very stylish one.